जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज की असंख्य कृपा आंटी को मिली है। आंटी ने अपने सत्संगों से प्रूफ किया है कि गुरु जी महाराज कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। वो सिर्फ उनका कल्याण करते हैं, उन पे कृपा करते हैं। और आंटी को जो गुरु जी के ड्रीम दर्शन आए वो बहुत सार्थक थे। गुरु जी महाराज ने उनकी समस्या जो आने वाली थी और उनके सोल्यूशन, उसके इंडिकेशंस दिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज आंटी के जीवन में उस समय आए जब आंटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। गुरु जी महाराज ने आंटी को तैयार किया और गुरु जी महाराज के प्रति आंटी की निष्ठा ने उनके अंदर एक भाव जगाया, एक विश्वास का भाव जगाया। और उस निष्ठा की और उस विश्वास की जीत संगत जी हर पल हुई। गुरु जी महाराज ने अपनी संगत को निराश नहीं किया। संगत जी, बहुत बहुत प्यारा सत्संग है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। सत्संग को प्लीज संगत जी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज के इस सत्संग से न जाने कितने संगतों को, बहुत सारी संगतों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। और जिनके भी जीवन में एक बुरा फेस चल रहा है, माड़ा समय चल रहा है, उनके अंदर एक धैर्य आएगा, एक विश्वास आएगा कि नहीं, गुरु जी महाराज हैं, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत लीना कौर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी, मालिक की असीम कृपा है कि वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करना ही महाशिव का मकसद है। संगत जी, हमारे गुरु जी कल्याणकारी हैं और वो कल्याण करते हैं। गुरु जी महाराज बख्शनहार हैं, वो हमें बख्शते हैं। वो कृपा निधान हैं और हम पर कृपा करते हैं। संगत जी, जब भी गुरु जी की वडियाई करने का मौका आता है तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। संगत जी, इस जन्म में मेरा गुरु जी महाराज के साथ जो साक्षात्कार हुआ है वो 2022 में हुआ है। संगत जी, जुलाई 2022 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब जाने से पहले एक दिन मैंने महाबाबा अवतारी का मंत्र सुना। और संगत जी, उस मंत्र को सुनकर मुझे बहुत बहुत शांति मिली। मुझे नहीं पता था कि वो जो दिशा है वो गुरु जी महाराज जोड़ रहे हैं। और उसी मंत्र को सुनते सुनते एक दिन संगत जी, मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के बारे में पता चला। और तब तक संगत जी मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी। और संगत जी, बात उस समय की है जब हमारे जीवन में बहुत मुश्किल समय आने वाला था। मेरे अंकल की जॉब जाने वाली थी। उस समय संगत जी, मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जागी कि मैंने अमेज़न पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक है उसे ऑर्डर कर दिया। जबकि संगत जी, मैंने इससे पहले कभी कोई बुक ऑर्डर नहीं की थी क्योंकि मुझे कभी भी पढ़ने में इंटरेस्ट रहा ही नहीं था। और जब संगत जी मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू किया तो मुश्किल से 2-3 पेज पढ़े होंगे। मुझे उस बुक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस बुक को बंद किया और साइड में रख दिया। और तब संगत जी, जुलाई मंथ में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। और संगत जी, उस समय मैं ऑनलाइन कुछ काम करती थी और इसीलिए मेरी ऑनलाइन बहुत सारी फ्रेंड्स बन चुकी थी। और होता है ना संगत जी कि जब आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं तब अपने मन की, अपने सुख दुख की बातें उनसे शेयर कर लेते हैं। उन्हीं फ्रेंड्स में से संगत जी, मेरी एक फ्रेंड दिल्ली की थी। और संगत जी, उसके फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैं गुरु जी का फोटो देखती थी। तो एक दिन मैंने उससे अपने मन की सारी बातें शेयर की और मैंने बताया कि मेरे घर में ऐसा हो गया है। फिर मैंने उससे पूछा ये गुरु जी कौन है, मैं अक्सर देखती हूँ। और संगत जी, जिस दिन मैंने इस बारे में पूछा कि गुरु कौन है, वो दिन था संगत जी 7 जुलाई का, यानी कि गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। और संगत जी, मेरी उस फ्रेंड ने बहुत सारी गुरु जी की प्लेलिस्ट भेज दी। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज तो हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। और उसने मुझे कहा कि आज तुम भी अपने घर पर गुरु जी का स्वरूप ले आना और प्लेलिस्ट चला लेना। संगत जी, वो क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने शब्द भेज दिए थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। मैं तो यही कहूंगी संगत जी कि शायद वो मेरा समय नहीं था कि मैं गुरु जी महाराज से जुड़ पाऊँ। अब संगत जी, 2022 का समय गुजरा और 2023 आया। और जहाँ मैं संगत जी बहुत पहले से जा रही थी वहाँ मेरा जाना बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ का बहुत माड़ा समय आने वाला था। और मैंने किसी संगत के सत्संग में सुना भी था कि जब हमारा माड़ा समय आता है तो गुरु
गुरुजी महाराज हमें खुद जोड़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज आपको सारी दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं और जो आपकी लाइफ में लोग बिल्कुल भी सही नहीं है, गुरुजी महाराज उनको आपसे दूर कर देते हैं। और संगत जी, सेम चीज मेरे साथ हुई। मेरी सारी दुनिया के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया और जो लोग मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं थे वो मेरी लाइफ से वॉश आउट हो गए। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे ऊपर महाराज की कृपा चल रही थी, पर मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था। और आज संगत जी, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उस समय महाराज की बहुत बहुत कृपा थी। एक कच्चे घड़े की तरह हम थे और महाराज ने हमें हाथ दिया हुआ था ताकि हम टूटे ना। उस कठिन परिस्थिति में गुरुजी महाराज ने हमें टूटने नहीं दिया। संगत जी, मेरी लाइफ में टूटने के बहुत बहुत अवसर आए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें टूटने नहीं दिया। उसके बाद संगत जी समय चलता रहा और मेरे हस्बैंड को अहमदाबाद में जॉब मिल गई। संगत जी, अहमदाबाद बहुत एक्सपेंसिव सिटी है और उसके हिसाब से मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं थी। और संगत जी, वहाँ अहमदाबाद में मेरे हस्बैंड ने सारा हिसाब किताब समझा और वो समझ गए कि शहर बहुत एक्सपेंसिव है और उनकी सैलरी उतनी नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बिना मुझसे पूछे, बिना कोई दूसरी जॉब हाथ में लिए, उन्होंने उस नौकरी से रिजाइन कर दिया। संगत जी, मेरे अंकल को लग रहा था कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन संगत जी वो दिन और उससे 1-1.5 साल तक संगत जी मेरे हस्बैंड को नौकरी नहीं मिली। और संगत जी, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नौकरी छोड़ना हम पर कितना भारी पड़ेगा, जबकि दूसरी जॉब हमारे हाथ में नहीं थी। और जब संगत जी जॉब से रिजाइन किया तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, धीरे धीरे महीनों गुजरे और संगत जी हमारी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती चली गई। संगत जी, इस बीच में भी काफी सारे इंटरव्यूज मेरे हस्बैंड के होते रहे, लेकिन HR से वापस कोई कॉल नहीं आता था। और संगत जी, हमें रिजेक्शन का कारण भी समझ में नहीं आता था। ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे किसी ने हमारे मुंह पर कोई गेट लगा दिया हो, शट डाउन कर दिया हो कि नहीं, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। संगत जी, बच्चों की स्कूल फीस का कर्जा चढ़ता चला गया, हमारे बैंक लोन्स थे उसके भी कर्जे चढ़ गए थे और बहुत सारे संगत जी खर्चे सामने थे। और एक दिन की बात है संगत जी, ऐसे किसी मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड के लैपटॉप में गुरुजी का स्वरूप रख दिया और उनसे कहा कि अब आप जब भी इंटरव्यू दोगे गुरुजी को सामने रखकर इंटरव्यू देना। और जैसा कि मैंने बताया था संगत जी कि इंटरव्यूज होते थे, लेकिन HR की तरफ से कोई वापस रिप्लाई नहीं आता था। तो संगत जी, एक बार हमने लोकल शॉप से गुरुजी का स्वरूप खरीद लिया। खैर संगत जी, हम तब नहीं जानते थे कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते हैं। हमने गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप खरीदा और घर ले आए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी कि गुरुजी के आने के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। दुख भी आया, परेशानी भी आई, क्योंकि संगत जी वो तो हमारे अपने कर्म है, वो तो हमें भुगतने ही होंगे। इसमें गुरुजी का तो कोई दोष नहीं है। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ इस जन्म का पता है कि तुमने इस जन्म में क्या क्या किया है, जबकि सच्चाई तो ये है कि न जाने कितने जन्मों से तुम्हारे कर्म जुड़ते जा रहे हैं जिसे तुम भोगते जा रहे हो। और संगत जी, उन कर्मों को गुरुजी ही हमसे कटवा रहे हैं, वरना संगत जी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उन कर्मों को झेल भी सके। लेकिन संगत जी, जब दुख आता है, परेशानी आती है, तभी बातें हमें समझ में नहीं आती। हमें तो लगता है कि सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारी ही किस्मत में दुख तकलीफें क्यों लिखी है। और जब संगत जी जीवन में दुख परेशानियां आती है तो घर में कलेश भी होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। संगत जी, आज मैं अपनी हर बात को बहुत शिद्दत के साथ बताऊंगी, क्योंकि संगत जी हम अपना रोना भी बहुत शिद्दत के साथ करते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम रोते ही रहते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, जब महाराज हमारे ऊपर रहमतें करते हैं, जब महाराज हमारे ऊपर कृपाएं करते हैं, जब महाराज हमारा कल्याण करते हैं, तो फिर संगत जी हम क्यों ना चीख चीख कर बताएं कि मेरे महाराज ने हमारा क्या कल्याण किया है। क्योंकि जब कोई नहीं था तब सिर्फ महाराज थे। क्योंकि संगत जी, जब ओखे वेले कोई नहीं था, न बाबुल, न वीर, न माँ, कोई नहीं था संगत जी। एक सिंगल बंदा या बंदी कोई नहीं था मेरे साथ। उस समय संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया था, उनकी कृपा मुझ पर बरसी। और आज मेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वडियाई में आ रहे हैं, उनकी रहमतों की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि संगत जी अब चीख चीख कर बताने का दिल करता है कि इन्होंने मुझे बचाया है और आज मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज के सिवा कोई नहीं है। और सच कहूँ तो संगत जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। कहते हैं संगत जी कि जितनी ज्यादा तकलीफें हमारे जीवन में होती हैं, जितनी ज्यादा सफरिंग हमारे जीवन में होती है, उतनी ही शिद्दत से गुरुजी से प्यार हो जाता है। और संगत जी, उस समय भी जब मैं बहुत तकलीफ में थी, ना तो मेरे बच्चों के स्कूल बंद होने दिए, ना कोई बैंक वाला हमारे घर पर आया। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और उस समय संगत जी हम लोग रेंट पर रहा करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज ने हमें गुम कर दिया हो। हम किसी को नजर ही नहीं आ रहे हैं, हम सबकी नजरों के सामने ही थे, लेकिन हम किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे। और ऐसा तब तक चलता रहा संगत जी, जब तक वो समय हमारा नहीं निकल गया। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है संगत जी कि आज
आज भी मेरे बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं जिस स्कूल में वो पहले थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे वो समय निकाला और फिर आए संगत जी त्योहार, दिवाली आई संगत जी। और आप सोचिए संगत जी कि जिस बंदे को 7-8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली हो, उसकी दिवाली, उसके त्योहार कैसे जाएंगे। संगत जी मैं बताती हूँ कि वो दिवाली कैसी गई। सच कहूँ तो संगत जी आज तक जिंदगी में ऐसी दिवाली हमने कभी नहीं मनाई। संगत जी गुरुजी महाराज साक्षी हैं, हमने इतनी अच्छी दिवाली मनाई, इतनी अच्छी दिवाली मनाई कि हमें नहीं पता कि ये सब कैसे संभव हो पाया। संगत जी हमने कभी आज तक इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई और गुरुजी की प्रेजेंस तो चारों ओर थी। और संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि दिवाली की 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी से मेरे हस्बैंड को कॉल आती है। और संगत जी वो कंपनी इतनी बड़ी थी, हमारी सोच से भी बड़ी थी। उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया था और संगत जी उनके जो शब्द थे वो यही निकल रहे थे कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और संगत जी सुनकर हम बहुत खुश थे क्योंकि संगत जी हम बहुत हारे हुए थे, बहुत टूटे हुए थे, बहुत बिखरे हुए थे। संगत जी इतनी सुंदर दिवाली हमारी गई, इतना सुंदर दरबार गुरुजी का लगा, हमने इतनी सुंदर आरती की, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि कितना अच्छा समय हमारा वो गुजरा। संगत जी सुखमनी आंटी की बुक में भी लिखा हुआ है कि गुरुजी ने कहा है कि लाइट का फ्लिकर करना भी मेरी ही निशानी है। संगत जी 2 मंजिला मकान था और जो हमारे मकान मालिक है उन्होंने पूरी बिल्डिंग में लाइट्स लगाई हुई थी। और संगत जी लाइट का डेकोरेशन बहुत सुंदर था, तो हमने सोचा कि चलो नीचे जाते हैं और वीडियो बनाते हैं और फोटो भी खींचते हैं। और जब संगत जी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो जो हमारा घर है यानी कि जो हमारा रूम है उसके दरवाजे पे जो लाइट लगी हुई है संगत जी वो फ्लिकर कर रही है। लेकिन जब मैं कैमरा हटाती हूँ तो लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी और जब मैं दोबारा कैमरा ले जाती हूँ संगत जी तो जो एक लड़ी थी लाइट की वो फिर से फ्लिकर कर रही थी। और कैमरा हटाकर देखती हूँ संगत जी लाइट को तो बिल्कुल नॉर्मल थी। और संगत जी हर जगह गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस हमें दिखाई। और सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज को मेरे बच्चों की बहुत फिक्र थी। उन्हें पता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ टूट जाएंगे तो इनके बच्चों का क्या होगा। और संगत जी अब सिनारियो देखिए, दिवाली के 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी कंपनी से कॉल करवाया ताकि हमारे अंदर एक उम्मीद जग जाए। और गुरुजी ने फिर हमारी बहुत अच्छे से दिवाली मनवाई। और फिर संगत जी 2-4 दिन के बाद जब मेरे हस्बैंड ने उसी कंपनी में कॉल किया तो वो लोग बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि अच्छा आपको हमारी कंपनी से कॉल आई थी, किसने किया। और जो कंपनी वाले उन्हें बड़ा सरप्राइज लग रहा था कि हमारी कंपनी से तो कोई कॉल ही नहीं गया। तो संगत जी सब कौन करवाने वाले थे, ये सिर्फ गुरुजी थे। और संगत जी मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर बहुत बहुत प्यार आता है कि गुरुजी ऐसी लाज तुझ बिन और कौन करे। और संगत जी आप यकीन मान लीजिए कि गुरुजी से ज्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। और संगत जी गुरुजी महाराज की जो रहमतें हैं अगर मैं करती जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता संगत जी कि 1, 2 या 3 घंटे भी काफी होंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी की तो वड़ियाई देवी देवता भी नहीं कर सकते। संगत जी हम तो कूड़े हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं तो कूड़ा हूँ, मैं कुड़ियार हूँ और एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ जिसे गुरुजी महाराज ने उठाया। और संगत जी समय निकलता चला गया और इस बीच में गुरुजी ने बहुत सारी कृपाएं की। संगत जी हम बद्दी मंदिर भी गए और 13 जुलाई 2022 को सबसे पहले हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए। संगत जी 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी और संगत जी वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी और हम लोग पहली बार हिमाचल से बाहर जा रहे थे। और संगत जी गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे थे। संगत जी उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दिल्ली की ट्रैफिक का कोई आइडिया नहीं था। संगत जी सच कहूँ तो हमारी जर्नी बहुत औखी रही और कहते भी हैं कि महाराज के पास पहुँचना इतना आसान नहीं है। हमें रास्ते में मरी हुई गाय भी दिखाई दी और एक बार तो संगत जी हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा। संगत जी बहुत सारी चीजें हुई रास्ते में, लेकिन एट द एंड संगत जी हम गुरुजी के दरबार पहुंच ही गए। संगत जी गुरुजी महाराज के बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए। गुरुजी महाराज के दरबार में बैठने का मौका मिला, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद चखने का मौका मिला। हम सब ने बहुत प्रेम से लंगर किया और उसके बाद संगत जी वापसी की जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट रही। हम लोग गलती से मेरठ की तरफ चल दिए और उस समय तो संगत जी गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था। पता नहीं संगत जी उस समय क्या क्या हो रहा था हमारे साथ। और एट दी एंड संगत जी हम लोग सुबह के 4 बजे अपने घर पहुंच गए। और संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझ पर कृपा करना शुरू कर दी थी। संगत जी 2006 में मेरी शादी हुई थी और 2007 में मेरी बड़ी बेटी हुई थी। और उसके बाद संगत जी मुझे यूटीआई हो गया जो कि 15 साल तक रहा, जिसने संगत जी मेरी राइट किडनी को थोड़ा श्रिंक कर दिया था, डैमेज कर दिया था। संगत जी 15 साल तक उस बीमारी ने मुझे बहुत बहुत तंग किया और मैंने बहुत झेला। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सबसे पहले मेरी वो बीमारी खत्म की। और संगत जी गुरुजी महाराज की इस रहमत का एहसास मुझे तब नहीं होता है, इसका एहसास संगत जी मुझे 1-1.5 साल बाद हुआ। मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मुझे वो नहीं होता, अच्छा मुझे बर्निंग नहीं होती। संगत जी महाराज ने मेरा वो यूटीआई खत्म किया, ये उनकी पहली कृपा थी। और संगत जी महाराज की दूसरी कृपा, मुझे थायराइड है जिसका मुझे आज एहसास ही नहीं होता है संगत जी कि मुझे थायराइड भी है। संगत जी हमेशा मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, लेकिन जिस दिन मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके आई सुबह 4 बजे मुझे ऐसा लगा कि पीरियड्स आ गए हैं। संगत जी वो दिन और उससे 10-11 दिन तक लगातार संगत जी मुझे हैवी ब्लीडिंग रही और मेरे बहुत सारे क्लॉट्स निकले। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत सारे क्लॉट्स
क्लॉट्स निकाले जिसकी वजह से मुझे पॉलिप्स हुए थे और जिसकी वजह से संगत जी मेरी हिस्ट्रोस्कोपी हुई थी। संगत जी मैंने बहुत सारी पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं जिसमें संगत बताती है कि गुरुजी महाराज आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं और ये सारी कृपाएं गुरुजी महाराज ने उस समय मुझ पर की। और उन दिनों संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना शुरू कर दिया था और संगत जी मैं उस बुक को बहुत तन से मन से पढ़ने लगी और अपने हाथों में पेंसिल लेकर बैठा करती थी और जो भी शब्द या लाइन मुझे इफेक्टिव लगती थी उसे मैं अंडरलाइन कर लेती थी। और यकीन मानिए संगत जी जिसने उस बुक को पढ़ा है उसमें बहुत वाइब्रेशन है। उसमें संगत जी इतनी सत्यता है कि आपके मुंह से जो भी निकलेगा, आपकी वाणी से जो भी निकलेगा संगत जी वो सत्य हो जाएगा। क्योंकि संगत जी जब मुझे 10-11 दिन तक हेवी ब्लीडिंग हो गई थी और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आया कि बस गुरुजी अब और नहीं, और संगत जी उसके अगले दिन ही मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई। तो संगत जी ये मेरे महाराज की कृपा रही मुझ पर। संगत जी मेरा यूटीआई ठीक हुआ, मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए बिना कहे, और कभी नहीं बताया कि मैंने तेरा ये ठीक किया है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी की कृपा यहीं पर नहीं रुकी। सितंबर 2024 में मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया और सितंबर 2025 में हमने अपनी जिंदगी का पहला सत्संग बद्दी में अटेंड किया। और संगत जी वो जो लम्हा था जब हमने बद्दी मंदिर में कदम रखा वो गुरुजी ने यादगार बना दिया। कैसे हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और कैसे गुरुजी एक बंदे के रूप में आए और हमें बताया कि टायर पंक्चर की दुकान यहाँ नहीं उस तरफ है। जबकि संगत जी ना तो हमारे पास ऐसा कुछ था और ना ही हमारे किसी बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है। और संगत जी हम बद्दी मंदिर में सत्संग शुरू होने से 1-2 मिनट पहले पहुँचते हैं। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि उन्होंने हमसे आरती करवाई और जो वहाँ पर गुरुजी का ब्लेस्ड स्वरूप है उस पर मुझसे तिलक करवाते हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने वहाँ पर आरती की। और उसके बाद संगत जी लगातार हर साल हम बद्दी मंदिर जाते रहे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि ये जो तू मंदिर जा रही है, ये जो तू सत्संग अटेंड कर रही है, ये तेरी लाइफ में नहीं होना था। मैंने तेरी जिंदगी मोड़ दी है। क्योंकि संगत जी 2023 में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी उन ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया कि तेरी जिंदगी में बहुत कुछ माड़ा होना लिखा था। संगत जी मुझे सपने में दिखाई देता है कि मेरी चूड़ियां टूटी हुई है और सीढ़ियों के नीचे गुरुजी महाराज खड़े हैं। तभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो देख गुरुजी खड़े हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि कहाँ, मुझे तो गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। और तभी संगत जी जैसे पुराने कैमरों के शटर खुलते थे ठीक वैसे ही संगत जी मेरी आंखों के शटर खुले और मुझे गुरुजी महाराज दिखाई देने लगे। मैं क्या देखती हूँ कि मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है और गुरुजी महाराज खड़े हैं और मेरी ग्रीन कलर की चूड़ियां नीचे टूटी हुई है और मैं उनके चरणों में बैठकर अपने हाथ फैलाकर उनसे भीख जैसा कुछ मांग रही हूँ। और संगत जी मैंने ये सपना अपने हस्बैंड को नहीं बताया क्योंकि संगत जी ऐसे सपनों से बंदा नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिविटी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड को ऐसा आभास होता है कि उनकी जान निकल चुकी है। संगत जी वो सब कुछ देख पा रहे थे, उन्होंने पूरे जी जान से अपने पलंग पर हाथ भी मारा लेकिन उनकी जान निकल चुकी थी। संगत जी वो नींद में ही खत्म हो चुके थे और उन्हें 6 घंटे तक कोई होश नहीं रहा। और सिर्फ संगत जी उन्हें ये याद रहता है कि उनके कमरे में कोई आया, यानी कि मैं आई और सिर्फ इतना कहती हूँ कि सुबह टेस्ट करवा लेना। और जब संगत जी उनकी नींद खुलती है तो सुबह हमारे बीच में कोई बात नहीं होती। और सुबह मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तूने कुछ पूछा नहीं मुझसे, तो सुबह मेरे कमरे में आई थी। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी वाले कमरे में सोए थे और वो मुझे कहने लगे कि कल रात भर में इतनी तकलीफ में रहा और तुम मुझे सुबह पूछने ही नहीं आई। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो रात में नहीं आई थी आपके कमरे में। तो संगत जी वो कौन था? वो गुरुजी महाराज ही थे जो ये कह रहे थे कि जा, मैंने तुझे बचाया है, जाकर अपने टेस्ट करवा और तब तुझे पता लगेगा कि मैंने तुझे कैसे बचाया है, क्या कृपा की है। संगत जी हम उन दिनों इतने परेशान थे कि हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन बाद में हमें पता चला संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को सेकेंड लाइफ ब्लेस की है। और जो कि संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ऑलरेडी मेरे सपने में दिखा चुके थे कि मेरी चूड़ियां टूटी हुई है। संगत जी मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ और मुझे किसी का भी सहारा नहीं है। संगत जी कहने को तो सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई बहन है, सारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है। और संगत जी जब थोड़े समय के बाद हमारे दिमाग से वो सारी चीजें निकली, थोड़ा सा टेंशन रिलीफ हुआ, तब हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने तो मेरे हस्बैंड को सेकेंड लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी कुछ समय के बाद फिर एक ड्रीम आता है। संगत जी मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं थकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आता है और सपने में गुरुजी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। कुछ बातें सुन रही हूँ, कुछ नहीं सुन रही हूँ। जैसे मालिक की इच्छा, जो वो सुनवाना चाहते हैं हम वही सुनते हैं। संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं तेरा बहुत माड़ा होना सी, बहुत माड़ा होना सी। और संगत जी गुरुजी महाराज एक शब्द और कहते हैं जो वो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहती, वो मेरा पर्सनल है, लेकिन उस एक शब्द से मुझे समझ में आ गया कि क्या वाकई में मेरा इतना माड़ा होना था, मेरे साथ इतना खतरनाक होने वाला था। संगत जी सफरिंग मेरी लाइफ में लिखी थी क्योंकि
क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे। और आप सोचिए संगत जी कि मेरे 3 बच्चे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं अकेले कैसे सरवाइव करती अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते। और जब मालिक ही मुझे कह रहे हैं कि तेरा इतना माड़ा होना सी, तो आप सोचिए संगत जी कि मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था। और संगत जी देखिए कि वो दिशा मोड़कर गुरुजी महाराज ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। गुरुजी ने हमसे सत्संग करवाना शुरू कर दिए। गुरुजी ने हमारी गाड़ी बद्दी मंदिर की तरफ मोड़ दी। हमारी लाइफ जिस ट्रैक पर चल रही थी वो ट्रैक ही बदल दिया गुरुजी ने। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने हमारी डेस्टिनी चेंज कर दी। और संगत जी मेरी एक एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो मजाक नहीं है। जिस तन लागे सो तन जाने। एक कैंसर पेशेंट और एक कैंसर भुगता हुआ, उसकी व्यथा तो वो ही जान सकता है। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमारी डेस्टिनी चेंज कर दी। मैं ये तो नहीं कहूंगी संगत जी कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, बस ये जरूर कहूंगी कि शायद गुरुजी महाराज को मेरे बच्चों पर तरस आ गया। संगत जी गुरुजी महाराज ने डेस्टिनी चेंज कर दी और जो नसीब में नहीं था वो दे दिया। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरी लॉटरी निकल गई, मेरा घर बन गया। आज भी संगत जी सिचुएशन वही है, लेकिन मेरे सिर साई आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे सिर पर कोई है। संगत जी मुझे इतने पारिवारिक रिश्ते मिले, लेकिन मुझे किसी का भी प्यार नहीं मिला। मुझे जो प्यार दिया वो मेरे गुरुजी महाराज ने दिया। आज मेरी बच्ची ने +2 पास कर लिया है और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम आगे अपनी बच्ची को क्या करवाओगी, क्या करवाने वाली हो। और मैं सोचती हूँ संगत जी कि मैं क्या करवाऊंगी, मैं होती कौन हूँ करवाने वाली। मेरे मालिक बैठे हैं, जो करवाना है वो उन्होंने करवाना है। संगत जी बुद्धि गुरुजी को देनी है, मेहनत गुरुजी को देनी है, लेकिन बस मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी जो करवाएंगे वो बेस्ट होगा। क्योंकि संगत जी मैंने देखा है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, बावजूद उसके संगत जी उन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है। हम भी अंदर से ऐसे ही थे, लेकिन जब मालिक ने अपनी शरण में लिया तब संगत जी हमारे अंदर एक विश्वास आ गया है। आज कहानी कुछ और है संगत जी, आज कहानी पूरी विपरीत है। आज संगत जी कोई चीज हमारे अगेंस्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि क्या कर सकते हैं, महाराज ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। क्योंकि संगत जी ये बात तो तय है कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि जब से हमने गुरुजी को माना है हमारे मन में एक बार भी शंका नहीं आई है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मैंने अपने मंदिर में रखा, उसके 2 दिन बाद ही मैंने सारे देवी देवता की तस्वीरें हटा ली थी। संगत जी ये सिर्फ मैं अपना बता रही हूँ और मेरी ये बात किसी के ऊपर लागू नहीं होती। ये मेरी अपनी मर्जी थी कि बस मुझे सिर्फ गुरुजी को मानना था और गुरुजी ने ऐसी ही कृपा की कि मेरा विश्वास पहले दिन से बना रहा। मैंने पहले दिन से उन्हें रब माना। और संगत जी मेरे बच्चों के गले में राशि के अनुसार नगनगीने डले हुए थे। मैंने कैंची से उन्हें तुरंत काट दिया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज पर विश्वास था। हाँ संगत जी मैं वही हूँ जो अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए पंडितों के पास भागती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उन सारी चीजों से मुझे परे कर दिया और कभी मन में डाउट भी नहीं आया। और ये हुआ संगत जी सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण। से सिमरे जिन आप सिमराए। संगत जी जब तक मालिक की कृपा नहीं हो सकती, जब तक उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल सकती, ना तो हमारे अंदर विश्वास आएगा और ना ही हम गुरुजी का नाम ले सकते हैं, ना ही हम गुरुजी को सिमर सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी ने कभी हमारे मन में शंका डाली ही नहीं और ये उनकी मेहर ही थी। हमने शुरू से गुरुजी महाराज को संपूर्ण माना, रब माना। यही शिव है, यही शिवा है। संगत जी सब लोग मुझे कहा करते थे कि पहले तो तुम कंजे की जिमाती थी, अब क्यों नहीं करती। तो मैं यही कहती हूँ कि जब सारे देवी देवता गुरुजी में ही समाहित है, गुरुजी ही संपूर्ण देवता है, संपूर्ण गुरु है, जब उनके आगे मत्था टेक लिया तो पूरे ब्रह्मांड के आगे मत्था टेक लिया, तो फिर उसके आगे और जरूरत क्या रह जाती है। जब गुरुजी को संपूर्ण मान लिया संगत जी, तो फिर शंका कैसी। अभी हमारे यहाँ संगत जी एक सत्संग हुआ था, उसमें एक आंटी मुझे कहने लगी कि आज एकादशी है, मैं चावल नहीं खाऊंगी, आपके यहाँ लहसुन प्याज का खाना बना है। तो बस मुझे यही समझ में नहीं आता कि जब आपने गुरुजी को संपूर्ण मान लिया है, अपना रब मान लिया है, तो फिर ये शंका किस बात की। और ऐसी शंका करने से तो संगत जी काम बिगड़ते हैं। संगत जी अब आगे शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज ने कृपा दिखाई और मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस की। लेकिन हम बद्दी मंदिर क्यों जाते थे? हम जॉब के लिए जाते थे। हम गुरुजी से जॉब के लिए अरदास करते थे। लेकिन महाराज कहते हैं कि अरे जॉब तो कुछ भी नहीं, तेरे तो बंदे की लाइफ ही नहीं है, तुझसे जॉब नु लब रहे हो, तेरे बंदे की तो लाइफ ही नहीं है। और देखिए संगत जी मैं कितनी मूर्ख हूँ, जो समस्या मुझे सामने दिखाई दे रही है मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, लेकिन उसके भी पीछे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ महाराज देख पा रहे हैं। तो महाराज ने मुझे ये बताया कि जिस चीज के लिए तुम आ रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हारी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। उसके बाद संगत जी एक सपना और आता है। उस ड्रीम में संगत जी मैं देखती हूँ कि मैं बैठी हूँ और गुरुजी भी बैठे हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे बहुत डांट लगा रहे हैं, मेरे बहुत कर्म खराब हैं और गुरुजी मुझे
बहुत डांट लगा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी उंगली दिखा दिखा कर मुझे बहुत डांट रहे हैं और मैं गुरुजी के सामने चौकड़ी मारकर बैठी हूँ और बहुत रो रही हूँ और मैं गुरुजी के सामने अपने दोनों हाथ फैलाकर बैठी हूँ और मेरे आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो मेरे हाथ पर गिर रहे हैं। और सपने में थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि गुरुजी गैलरी में खड़े हैं और मुझे आवाज देकर बुलाते हैं। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी महाराज उकड़ू बैठे हैं। जिस प्रकार से संगत जी हम अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरुजी बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं चल बैठ जा। और संगत जी मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी की पीठ पर। और जब गुरुजी खड़े होते हैं तो उन्हें पीठ में बहुत तेज दर्द होता है। और जब संगत जी सुबह नींद खुली तो मुझे मेरा पूरा ड्रीम याद था और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे कहूँ कि मैं महाराज के ऊपर बैठी हुई थी और इसका क्या मतलब था। और उसके बाद संगत जी जैसे जैसे मेरी पीठ झुकने लगी और मेरी पीठ में दर्द आने लगा तो आप देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज ने कितने पहले ही मुझे बता दिया था कि तेरी लाइफ में आगे तकलीफ आने वाली है और उसका इलाज गुरुजी महाराज ने मेरे सपने में ही कर दिया था। मेरा वेद गुरु गोविंदा, मेरे वेद, मेरे डॉक्टर सब मेरे गुरुजी हैं। और आज संगत जी मेरी काफी हद तक मेरी कमर ठीक है, हालांकि थोड़ी सी झुकी हुई है और थोड़ा दर्द भी है। तो काफी लोग मुझे कहते भी हैं कि जब तेरे गुरुजी महाराज हैं तो फिर तू ये तकलीफ क्यों भोग रही है। मैं तो संगत जी यही कहती हूँ कि कुछ तकलीफें तो मुझे भी भोगना ही पड़ेगी। सारे कर्म गुरुजी ने कटवा दिए और थोड़ा तो हमें भी भोगना ही पड़ेगा। और आप देखिए संगत जी के सपने में गुरुजी महाराज को जब इतना दर्द था तो सोचिए कि मुझे असल में कितना दर्द होता। मेरा सारा दर्द, मेरी सारी तकलीफ गुरुजी महाराज ने ड्रीम में ही खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। मैं तो आपको अपने भाव भी न दे सकी और दिया भी तो क्या, अपनी तकलीफें, अपने दुख। संगत जी आज भी मेरी बैक में दर्द है, लेकिन जब मैं आज उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनको पीठ दर्द की बहुत समस्या है, जो अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते, तो ये सब कुछ सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मेरे मालिक ने तो मुझ पर बहुत कृपा की है, इतनी कृपा की है संगत जी कि मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद संगत जी लाइफ चलने लगी और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। संगत जी अपने कर्म की गत में क्या जानूं, अपने अंदर मैंने झांकना शुरू किया तो मुझे गिल्टी होने लगी। मैंने कहा हाँ महाराज, गुरुजी महाराज मुझसे गलतियां बहुत हुई है। और संगत जी हम जिन चीजों के बारे में सोचते नहीं थे अब हम उनके बारे में भी सोचने लगे। और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपने ही घर में गुरुजी के सत्संग करना शुरू कर दिए। और संगत जी मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अपने घर में सत्संग करती हूँ और आज भी उसी सिंप्लिसिटी के साथ करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज को हमारे भाव चाहिए, हमारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी गुरुजी को ना तो डेकोरेशन चाहिए हमारा और ना ही 56 भोग चाहिए। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो गृहिणी है वो अपने हाथों से लंगर बनाए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ भोग लगाए, संगत को लंगर कराएं, तभी वो प्रसाद बनता है। और संगत जी जो गुरुजी का लंगर है वो देवताओं की प्रेजेंस में बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन है ये, गुरुजी है? नहीं, ये तो असंख्य अनगिनत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। आप सोचिए संगत जी कि कैसे गुरुजी अपनी संगत को लाइफ बांटते थे। जा आंटी तेन 5 साल देते, कोई मजाक है संगत जी? हम ईश्वर की मर्जी के बिना एक सांस तक नहीं ले सकते। अगर हमें एक अंतिम सांस भी आ रही है तो कोई और सांस हमें दे नहीं सकता, कोई एक्स्ट्रा सांस हमें दे नहीं सकता, फिर चाहे हमारे पास अनगिनत अरबों खरबों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कोई किसी को एक एक्स्ट्रा सांस तक नहीं दे सकता। और गुरुजी तो कितने कितने साल लाइफ ब्लेस कर देते हैं। ये कोई मजाक है संगत जी? और अगर हम इन्हें गुरुजी कह रहे हैं संगत जी तो भी हम गुरुजी को बहुत कम आंक रहे हैं। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, गुरुजी को समझना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आज भी संगत जी बहुत सारी संगत कई सारे पछड़ों में पड़ी हुई है, जबकि संगत जी हमने पुरानी संगत के बहुत सारे सत्संग सुने हैं और वो सत्संग नहीं है संगत जी, वो खजाने हैं, खजाने हमारे गुरुजी के। और संगत जी उस खजाने को समेट के रखो, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि आने वाला समय बहुत माड़ा आने वाला है। और सच कहूँ तो संगत जी पुरानी संगत के सत्संग सुन सुनकर ही मुझे गुरुजी के बारे में इतना कुछ समझ में आया है। और जो पुरानी संगत जो कुछ कहती है वो अपनी मर्जी से नहीं कहते संगत जी, क्योंकि संगत जी ये सारी चीजें होती थी। तो फिर संगत जी हम अपना दिमाग क्यों लगाए, हम वही करें जो हमें गुरुजी महाराज ने करने के लिए कहा है। हमें किसको दिखाना है, कौन हमें मेडल दे देगा। एक बार की बात है संगत जी, मैंने देखा कि गुरुजी सोफे पर बैठे हुए हैं और गुरुजी ने मुझे गोदी में बिठाया और कहने लगे जोर नाल बैठ, जोर नाल वजन पा। और ऐसे करके संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे गोडे ब्लेस किए, मेरे घुटनों को ब्लेस किया, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दर्द को अपने ऊपर लिया है। संगत जी मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है, मेरी बेटी के भी अपने सत्संग है। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वहाँ गुरुजी हमेशा रहते हैं। संगत जी मैं आपको अपना एक रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी महाराज हर पल होते हैं, 24 घंटा गुरुजी का फेरा रहता है। ऐसे एक बार संगत जी पीछे मुझे नेगेटिविटी का अटैक हुआ। और ये जो नेगेटिविटी होती है संगत जी, कहते हैं कि इंसान के कर्म इतने माड़े होते हैं कि उसकी मुक्ति नहीं हो पाती और इसीलिए उनकी आत्मा आकाश और पाताल के बीच में झूलती रहती है। संगत जी पूरे एनवायरमेंट में सोल ही सोल है, आत्मा ही आत्मा है। इस
वजह से धरती का एनवायरमेंट बहुत भारी है। और संगत जी, सारी आत्माएं जो होती हैं वो आपके इमोशंस पर अटैक करती हैं, और जो आपके बहुत नाजुक सेंटिमेंट्स होते हैं संगत जी, ये उन पर अटैक करती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। बहुत नेगेटिव थी मैं, हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश हो चुका था। और संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कह दिया कि तुम लोग मेरे कमरे से चले जाओ, मैं अकेले सोना चाहती हूँ, अकेले रहना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ गुरुजी वाले पूजा के कमरे में जाकर सो गए। और तब संगत जी, गुरुजी मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आए। ड्रीम में वो देखते हैं कि बहुत सारी संगतों की लाइन लगी हुई है, और उस लाइन में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खड़े हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि सपने में गुरुजी तुम्हें बहुत डांट रहे थे। फिर गुरुजी मेरे मंगलसूत्र को टच करते हैं और मेरी बिंदी को टच करते हैं। इसका क्या मतलब था संगत जी? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तेरे बंदे को मैंने जिंदगी बख्शी है और तू क्या कर रही है, तू घर का माहौल खराब कर रही है। तो संगत जी, वो दिन हुआ और उसी रात गुरुजी ड्रीम में आए। इसका मतलब ये है संगत जी कि हर पल गुरुजी का हमारे घर में फेरा रहता है। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप है वहाँ गुरुजी मौजूद होते हैं। और संगत जी, मैं आज आप सबके सामने कह रही हूँ कि हमें भी अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। मैं अपनी गलतियाँ आप सबके सामने मान रही हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है संगत जी कि अगर कोई हमें जज कर रहा है, करने दो। हमें किसी के बारे में क्यों सोचना है? हमें समाज के बारे में क्यों सोचना है? किसी बंदे के बारे में क्यों सोचना है? हमें तो ये सोचना है कि हमें उस परमपिता परमेश्वर की आंख में बंदा बनना है। और जब भी संगत जी मैं किसी सत्संग में जाती हूँ तो मुझे पूरा संगत परिवार मेरा अपना परिवार लगता है। और गुरुजी कहते भी थे कि संगत ही संगत का असली परिवार है। गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा, गुरुजी मुझसे खुश नहीं थे। और तभी संगत जी एक आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि गुरुजी जिसे डांटते हैं गुरुजी उससे बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी, सपने का एक मतलब और निकलता है कि गुरुजी केयर बहुत करते हैं, और जिसकी केयर करते हैं उसी को डांट पड़ती है। क्योंकि कोई राह चलता इंसान आपको क्या सुधारेगा, उसे आपसे क्या लेना देना। गुरुजी को हमारी परवाह है, हमारे परिवार की परवाह है, हमारे बच्चों की परवाह है। संगत जी, मेरी लाइफ में इतने सत्संग है कि अगर मैं बोलती जाऊंगी तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्हें जो बुलवाना था वो उन्होंने मुझसे बुलवाया। और मैं आज सारी संगत को भी थैंक यू कहती हूँ कि आज आपने इतने सब्र से गुरुजी महाराज का सत्संग सुना। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका औखा टाइम आसानी से निकलाना। गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, आप बख्शनहार हो, हम आपसे मांगते हैं दाता, और आप देने वाले हो। आप हम सभी संगत पर कृपा करो गुरुजी, कृपा करो। और एक बार फिर संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज अपने भक्तों को निराश नहीं करते, उनका कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं। और एक बार फिर संगत जी मैं कहूंगी कि मेरा वेद गुरु मेरा गोविंद गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को लाइफ ब्लेस की है। और एक बार फिर संगत जी, गुरुजी महाराज की असंख्य ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी असंख्य कृपाओं के लिए मैं उन्हें बार बार शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।